बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोस्टली हिंदू है, 99% से भी ज्यादा यहाँ पे है ना हिंदू रहते हैं। एक पता नहीं आउटसाइडर कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नमाज पढ़नी चालू कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। पिछले कई हफ्तों से गुरुग्राम में नमाज को लेकर हंगामा हो रहा है। 3 हफ्ते से हम लगातार आपको वहां की रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से असामाजिक तत्व मुसलमानों को टारगेट करके ज़बरदस्ती का इशू बना करके सिर्फ 15 मिनट की नमाज के लिए हंगामा कर रहे हैं। आज जिस तरह से जुम्मे का दिन था, जुम्मे की नमाज वहां पर अदा की जानी थी, पिछले हफ्ते पुलिस के कहने पर दूसरी जगह पर नमाज अदा की गई थी, बराबर में ही थोड़ा सा आगे जाकर के नमाज अदा की गई थी। लेकिन आज पुलिस काफ़ी संख्या में लगाई गई थी, प्रशासन पूरी तरह से सतर्क था। पिछले हफ्ते के मुकाबले ज़्यादा पुलिस बल तैनात किया गया था, क्योंकि पुलिस को अंदाज़ा था जिस तरह से आज दशहरे का दिन है, लोग छुट्टी पर हैं, तो ज़्यादा संख्या में लोग आज नमाज जहाँ पर पढ़ी जाती है वहाँ पर पहुँचेंगे। तो उसी की वजह से पुलिस ने बहुत ही व्यापक इंतजाम किए थे, काफ़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया था, भारी पुलिस बल लगाया गया था, जिसकी वजह से आज हंगामा करने तो लोग पहुंचे, लेकिन नमाज अपने मामूल के हिसाब से उसी जगह पर अदा की गई जहां पर नमाज अदा की जाती है। लेकिन आज बहुत हंगामा देखने में आया रेजिडेंस के जरिए, और जिस तरह की बातें उन्होंने मीडिया के सामने की वो दर्शाने के लिए काफी है कि इनका मकसद क्या है। इससे पूरी तरह से जाहिर होता है कि ये एक छोटा सा ग्रुप है जिसको किसी भी किस्म पर बर्दाश्त नहीं है कि 15 मिनट के लिए भी नमाज अदा की जाए। मुसलमानों को किसी ना किसी बहाने से उस ग्रुप से ताल्लुक है जो किसी ना किसी बहाने से मुसलमानों को टारगेट करता है, जरा सी बातों को इशू बनाने की कोशिश करता है। जब प्रशासन ने इजाजत दी है, हिंदू मुसलमानों ने बैठकर फैसला किया था और उसके बाद ही इजाजत दी गई थी 3 दर्जन के करीब इलाकों में जाकर के नमाज पढ़ने की मुसलमानों को खुले में, वो भी जुम्मे के दिन सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। तो उसके बाद अब हंगामा क्यों? उसके लिए कहा यह जा रहा है कि 90% से ज्यादा हम लोग हैं और ये लोग सिर्फ 10% हैं, इसलिए हम इजाजत नहीं देंगे। आप अंदाजा लगाइए किस तरह की मानसिकता है। वो देश जहां पर इन सब चीजों को लेकर कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। मसाजिद के बाहर अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को लेकर गैर मुस्लिम औरतें खड़ी रहती हैं। जब नमाज पढ़कर नमाजी निकलते हैं तो बच्चों को ऊपर फूंकते हैं, जिससे बच्चों को, माता पिता को ये लगता है कि बच्चों को उससे फायदा होगा, एक आस्था है। और ऐसे देश में अब इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। सुनिए क्या कहना है और किस तरह का हंगामा किया जा रहा है। बैकग्राउंड में भी आप सुनिएगा किस तरह से हनुमान चालीसा बैकग्राउंड में चल रहा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोस्टली हिंदू है, 99% से भी ज्यादा यहाँ पे है ना हिंदू रहते हैं। एक पता नहीं आउटसाइडर कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नमाज पढ़नी चालू कर दी। पहले 10-5 हुआ करते थे, अब 300-400 की तादाद हो गई, जो कि बहुत गलत है। बच्चे और फील करते हैं, बच्चे यहाँ पे खेल नहीं पाते हैं, बस ये रेकी करते हैं लोग। उसके बाद में चोरी की घटनाएं हो रही है, ये समस्याएं हो रही है। तो देखा, नारेबाजी भी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है, बाकायदा बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाई जा रही है ताकि नमाज पढ़ते हुए खलल हो, नमाज पढ़ने में दिक्कत हो। हंगामा किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और मुसलमानों को दहशतज़दा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गुड़गांव प्रशासन सतर्क है, पुलिस पूरा साथ दे रही है, अपनी उस बात पर कायम है जिसमें बैठ कर के फैसला किया गया था हिंदू मुसलमानों के दरमियान कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तमाम लोगों ने उस पर दस्तखत किए थे, दोनों फिरके के लोगों ने, हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी। और उसके बाद ये तय हुआ था कि फला जगह पर नमाज पढ़ी जाएगी, और ऐसी ही जगह को चिन्हित किया गया था जो ट्रैफिक से दूर है, जहां पर ट्रैफिक में किसी तरह की बाधा नहीं आती, जिसमें किसी लोगों को परेशानी नहीं होती, रेजिडेंस इलाके से दूर है ये सारी जगहें।
मतलब अगर नमाज पढ़ी जाए, और जाहिर सी बात है जब खुले में नमाज हो रही है, ना कोई साया है, धूप में नमाज पढ़ी जाती है, किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं है, किसी तरह की कोई कॉलोनी नहीं है, आसपास में कोई आबादी नहीं है, मकान नहीं है, मंदिर नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक मामले को पिछले 2 महीनों से खींचा जा रहा है, उस पर सियासत की जा रही है, उस पर पॉलिटिक्स की जा रही है। अभी तक तो कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग आते थे, 1-2 लोग होते थे, लेकिन अब रेजिडेंस पूरी तरह से, कुछ रेजिडेंस 20-25 की शक्ल में, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ नौजवान भी हैं, वो आकर के हर हफ्ते यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और नमाज में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि नमाज यहाँ से पूरी तरह से बंद की जाए। लेकिन मुसलमानों का ये कहना है कि अगर प्रशासन कहेगा तो हम नमाज पढ़ना बंद कर देंगे, लेकिन एक बार प्रशासन हमें लिख कर दे और अपनी उस बात से हटे जिसका फैसला रेजिडेंस के साथ हिंदू मुसलमानों ने बैठ करके किया था, आला अधिकारियों के साथ बैठ करके किया था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी थे और पुलिस अधिकारी भी थे, और उसके बाद ही इस जगह को चिन्हित किया गया था, कायदा उसका नोटिफिकेशन है, उसका ऑर्डर है। तो अब हम किस तरह से यहाँ से अलग हो सकते हैं? बीच में जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से नमाज नहीं हो रही थी, जिसका फायदा उठाने की कोशिश ये रेजिडेंस कर रहे हैं, ये असामाजिक तत्व कर रहे हैं। ये बात बार बार मुसलमानों के जरिए कही जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आज जिस तरह का इंतज़ाम प्रशासन के जरिए किया गया था, पुलिस पर लगाया गया था, क्या इसी तरह से यहाँ पर हालात बने रहेंगे और पुलिस की निगरानी में ये होगा और हंगामा भी चलते रहेगा, या फिर जिस तरह से 5-6 हफ्ते इस पूरे मामले को हो गए हैं, अगले हफ्ते हंगामा देखने में नहीं आएगा? ये आगे देखने वाली बात होगी और अपडेट के साथ इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोस्टली हिंदू है, 99% से भी ज्यादा यहाँ पे है ना हिंदू रहते हैं। एक पता नहीं आउटसाइडर कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नमाज पढ़नी चालू कर दी। पहले 10-5 हुआ करते थे, अब 300-400 की तादाद हो गई, जो कि बहुत गलत है। एक पेंशन फील करते हैं, बच्चे यहाँ पे खेल नहीं पाते हैं, बस ये रेकी करते हैं लोग, उसके बाद में चोरी की घटनाएं हो रही है, ये समस्याएं हो रही है।